हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग 4 जुलाई को ये बोला था कि जैसे हमारे 7 दिन ईसीसी में हो जाएंगे तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा स्टार्टिंग टू एंड कि कितने दिनों तक अकोमोडेशन मिलती है, ठीक है, कब आप बुक करते हो, कब आपका अप्रूवल आता है, ठीक है। ये तो मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर कितनी जल्दी अप्रूव करता है। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे खाना खाना, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ डीसी में आते हैं तो हम इसी को ही प्रेफर करके इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज है जिस दिन ये वीडियो बन रही है 10 जुलाई और 11 जुलाई को मेरा ये जो है अकोमोडेशन ख़त्म हो रहा है। तो आज 7 दिनों का हमें एक आइडिया मिल गया है कि क्या क्या सीन हुआ है अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई को हमने लुधियाना से बस वगैरह पकड़ी और जिसका ब्लॉग हमने 4 जुलाई को बनाया था और आई थिंक आपने अभी तक देख भी लिया होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। बाकी हम बीच में छोटा छोटा पार्ट भी ऐड करते रहेंगे हर दिन का, ताकि आपको भी एक थोड़ा बोलते हैं ना अट्रैक्टिव सी वीडियो लगे, ऐसा जस्ट मेरा फेस ना देखना पड़े। 4 जुलाई को हमने आई थिंक 11:45 के 10 बजे हम निकले थे लुधियाना से और लगभग 1:45 या 12:30 बजे तक हम चंडीगढ़ 43 पहुँच गए थे। तो सबसे पहला यही होता है अगर आप लुधियाना में हो या दिल्ली से भी आ रहे हो या तो आप डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकते हो, बट लुधियाना से चंडीगढ़ आने की जो ट्रेन है ना वो आई थिंक 3-4 ही हैं और सुबह की हैं और एक ही ट्रेन है आई गेस 1:30 या 2 बजे की, और वो अब कब तक आएगी आई थिंक 2-2.5 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ आने में। तो टाइम का इश्यू था तो मैंने बोला बस तो चलो 24/7 नहीं, मतलब कि सुबह 6 से लेके रात के 11-12 बजे तक चलती रहती है लुधियाना से लेके चंडीगढ़ तक की। तो मैंने बोला चलो बस बढ़िया रहेगा। तो चंडीगढ़ से हमें 43, ठीक है, और 43 आने के बाद अब अगला काम आपका ये होता है कि आपको आना होता है IT पार्क राजीव गांधी IT पार्क। तो और ये ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आपको 25 रुपीज़ लगते हैं अगर आप चंडीगढ़ 43 चंडीगढ़ बस स्टैंड ISBT वहाँ से आते हो तो, ठीक है। अगर आप मान लो स्टेशन से आते हो तो रिक्शा वगैरह होता है, वो अगर आप सिंगल होते हो तो 50 रुपये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा है ना जैसे कि बैटरी रिक्शा में पर किलोमीटर का 10 रुपये है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप कहीं से भी आ रहे हो अगर मान लो 1.5 किलोमीटर है तो 20 रुपये वो ले लेंगे, और अगर आप अकेले हो, अगर आप मान लो 2-3 लोग हो तब तो ऑब्वियस बात है 15 ही लेगा, ठीक है। तो 4 जुलाई को हम पहुंच चुके थे राजीव गांधी चौक, क्या बोलते हैं IT राजीव गांधी पार्क तक पहुंच चुके थे और लगभग हमने 2:30 बजे एंट्री कर ली थी और हमारा कार्ड वगैरह बन गया था। तो एक और चीज़, जैसे आप यहाँ पहुँचते हो तो आपका एक स्मार्ट कार्ड बनता है। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है, ये होता है, ये देखो, वो स्मार्ट कार्ड नहीं मतलब टेम्परेरी कार्ड, तो ये ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। और यही आपका लगभग 7 दिनों तक यूज़ होता है और इसके बीच अपना आप स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने का ये होता है ना कि कहीं भी आप टैप करके जा सकते हो, और क्योंकि वरना अगर ये दिखाओगे तो वो जो वहाँ पे गेटमैन होगा वो आपके लिए मतलब गेट खोलता है, वरना टैप वाला होगा सीधे लगाओगे आगे निकल जाओगे, तो ये होता है। तो जैसे ही आप आते हो सबसे पहले ये कार्ड बनवाना और अंदर आते ही अपना जैसे गेस्ट हाउस में पहले जाओगे अपनी बुकिंग वगैरह देखोगे जो भी आपने अप्लाई की होगी पहले, ठीक है। अगर आपकी अप्रूव होगी, ठीक है, तो वो कर देंगे, वरना क्या बोलते हैं अप्रूव नहीं भी होगी तभी आपको वो लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में ऐसा था कि मैंने जो थोड़ा सा ना गलत हो गया था, वहाँ चंडीगढ़ की जगह लुधियाना आ गया, बाकी उन्होंने अलाउ तो कर दिया और उन्होंने बोला कि दोबारा आप रिक्वेस्ट कर दो। तो मैं आई थिंक जब तक मैं खाना खा रहा था तब तक मैंने वो रिक्वेस्ट कर दी दूसरी, उन्होंने पहली वाली लुधियाना वाली कैंसिल कर दी और आई थिंक जब तक मैं खाना खा के ऊपर आया तब तक वो वाली मैनेजर ने अप्रूव कर दी। तो हमारा कुछ ऐसा स्टार्ट हो गया और 4 तारीख आई थिंक 3 बजे से हमने स्टार्ट किया और 11 तारीख अभी मतलब कल 2 बजे तक है। तो हम आज या कल मैं शिफ्ट करूँगा, अगर कल टाइम मिला तो कल जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और आपने ये ब्लॉग देखा हुआ आई थिंक हमारा 4th डे है, हाँ फ्राइडे हमारा 4th डे था ना, तो हमने उस दिन अपना फ्लैट हंटिंग वाला दिखाया था और एक छोटा सा पार्ट भी ऐड होगा, वही हमारा PG है, ठीक है। तो वो पड़ा था हमें 55 का। तो 4 जुलाई हमारा ऐसे निकल गया। 5 जुलाई को हमने क्या किया, 5 जुलाई को हमारा जो एक कार्ड था ये ना पर डे रिन्यू कराना होता है, बट हमारे केस में उन्होंने लिख दिया कि 10/7 तक वैलिड है, यानी कि आज मंडे तक वैलिड था ये। और एक कल मैं दोबारा बनवा लूँगा क्योंकि मेरा जो स्मार्ट कार्ड है बना नहीं है। उसका कारण ये है कि उसमें जो मेरा नाम का इशू था तो वो इसीलिए नहीं बन पाया, ठीक है। तो 5वें दिन हमने अपना रिन्यू कराया, फिर हम ऑफिस वहाँ गए और हमने थोड़ा अपने जो बैचमेट थे उनसे मिले वगैरह। तो हमारा 5 जुलाई ऐसा चले गया। 6 जुलाई को हमने क्या किया, 6 जुलाई आपका आ जाता था
थर्सडे। थर्सडे भी हमने कंटिन्यू वर्क फ्रॉम ओडी ही लगाई हमने, मानी कि ऑन ड्यूटी, और हमारा कार्ड भरा नहीं। तो उस दिन हमने क्या किया, उस दिन हमारा जो 2-4 चीज़ें रहती थी, ठीक है, जैसे एक तो खाना बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि जो हम यहाँ खा रहे थे वो मतलब कि सेम प्राइस भी था, बट यहाँ से ना पेट नहीं भर रहा था, तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। और वहाँ का 60 रुपये में तो जितना मर्जी खाओ, आपका पेट भी मस्त भर जाता है। तो 5वें दिन में, और हमारा ये आई थिंक 5 जुलाई सेकंड डे था, तो इस दिन हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे डीसी, क्योंकि उस दिन 4 जुलाई थोड़ा लेट ही आए थे दोपहर में, तो कर नहीं पाए थे। और फिर आती है 6 जुलाई। 6 जुलाई को हम क्या करते हैं, 6 जुलाई यानी कि थर्सडे को हम सोचते हैं ना कि हम जाएंगे जिम, पर क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो वहाँ जाते हैं बहुत भीड़ है, क्योंकि ये दोपहर को खोलते हैं, एक तो 3 से 6 और एक आई थिंक 12 से कुछ करके 11 से कुछ करके, और शाम को बिल्कुल नहीं खोलते, शाम को 6 बजे ये बंद हो जाता है। तो मैंने बोला 6 जुलाई हमारा तीसरा दिन था ईसीसी में, तो हमने सोचा चलो जिम चलते हैं, थोड़ा जिम का आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ तो बैठे बैठे अकेले मैं क्या ही करता। तो मैं सुबह गया, तो बट भीड़ बहुत थी, तो हमने फिर से थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह किया, और हमारे कुछ न्यू दोस्तों से हमने मिला, क्रिकेट वगैरह खेला, जिसका आपने थोड़ा क्या बोलते हैं पार्ट देखा होगा, जो हमारा थर्ड व्लॉग 6 जुलाई का था, उसमें हमने ऐड भी किया था, जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, चंडीगढ़ इन्फोसिस चंडीगढ़ डीसी का क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे। और उसी दिन हमने नॉमिनेशन वगैरह भी की थी। यहाँ पे अभी IPL वगैरह चल रहा है, मतलब एक तरह का होता है वो, उसका व्लॉग मैं बनाऊंगा। अभी तो ट्रायल हमने आज ही दिए हैं, बाकी पता नहीं क्या हुआ है, बाकी देखते हैं कैसा क्या होता है, ठीक है। तो हमारा 6 जुलाई निकल गया। 7 जुलाई को हमने क्या किया, 6 जुलाई को हमने एक और चीज़ की थी, हम गए थे फ्लैट हंटिंग पे गए थे हम किशनगढ़। तो किशनगढ़ पे आपने देखा ही होगा, हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ऐड किया होगा, 6 जुलाई वाला अगर ब्लॉग देखा हो वहाँ पे भी हमने ऐड किया था कि हमने 2 वहाँ कमरे देखे थे, क्योंकि बहुत जल्दी ना सारे फिल हो रहे थे। और लास्ट के 1-1.5 वीक में ना सारी कंपनियों ने, जितनी भी कंपनियाँ थीं, सभी ने ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया वर्क फ्रॉम ऑफिस, चाहे हाइब्रिड में आओ चाहे वो आओ। तो ऑब्वियसली यह बात, सारे लोग 5 के 5 दिन ही आएंगे, कौन 2 दिन पीजी पे क्या ही करेगा, ठीक है। तो इस 6 तारीख को शाम को हम गए थे, और आई थिंक 5 या 6 बजे मैं निकला था। फिर उसके बाद 7 जुलाई आती है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम पूरा पर्पसली निकलते हैं कि आज हम अपना कमरा एक या पीजी रूम फ्लैट कुछ ना कुछ तो हम बुक करके ही आएंगे। और हमारी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा था ना, जो हमारे साथ थे, हमारे बैचमेट थे या हमसे पहले वाले भी, कि यहाँ फ्लैट बड़ा मुश्किल हो रहा है, रूम बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जहाँ मैं गया था वहाँ बोलते हैं लोग काफ़ी आसानी से मिल जाता था किशनगढ़ में, तो वहाँ सिर्फ 2 फ्लैट थे। फिर हम गए MDC, ठीक है। तो MDC गए तो वहाँ पे भी काफ़ी, वहाँ तो बहुत कॉस्टली था। मैंने 3 देखे, 14,000, 12,000 और 16,000, ठीक है। और ऐसा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। फिर हम वहाँ से आए भैंसा डिब्बा, वो 4 सेक्टर है बिल्कुल उसके सामने। तो वहाँ पे हमने 2 पीजी देखे, एक आई थिंक 4500 का था, ठीक ठाक ही था, बट उसमें जो वॉशरूम था वो थोड़ा बाहर था। फिर हमने एक देखा 5500 का, उसमें सब कुछ अटैच था, ठीक है, बस AC नहीं था। मैंने बोला चलो जुलाई चल रहा है, बारिश का महीना है, तो AC की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, जिससे हमारे 5-6 हज़ार बच ही जाएंगे। तो हमने वो हमारे मतलब लिस्ट से निकाल ही दिया कि हमने AC वगैरह वाला लेना है। तो वही नॉर्मल सा हमें मिला, सबसे बढ़िया पड़ गया, 5500 का है। तो 2 लोग हैं उसमें, तो अराउंड 3,000 भी हो जाए तो ईजी है ना, आराम से खा भी लेंगे। और अगर हम दोनों में से किसी को बनाना अगर आता होगा तो बना भी लेगा। तो हमारा फ्राइडे ऐसा निकल गया। सैटरडे को ऐसा हुआ, सैटरडे को अगर आपने व्लॉग देखा होगा, हमारा 5th व्लॉग, वहाँ आप लगभग कंटिन्यू ही बारिश चली है। और हम काफ़ी उस दिन एडिटिंग वगैरह करते रहे, अपने जितने ब्लॉग वगैरह थी उस दिन तक सारी एडिट वगैरह की। तो उसमें वो हमारा 8 जुलाई शनिवार था, वैसे निकल गया। संडे भी ऑलमोस्ट शनिवार की तरह था, बारिश होती रही और हमने सारा समय अपना यहीं बिताया और एडिट वगैरह किया। तो हमारे पास टोटल वीडियोस हो गई थी ना, जैसे कि एक वीडियो ये थी, ठीक है, और एक जो हमारे साथ व्लॉग बनाए हुए थे एक से लेके 7, फिर हमने 2 वीडियो बनाई हुई थी, क्या बोलते हैं, डे और नाइट का, चंडीगढ़ डीसी का, और एक हमने इस कमरे का बनाया था 10-11 का, टोटल 12 वीडियोस हो गई थी। और तो हमने पास टाइम कम था, तो हमने जल्दी जितना हो सके सारा समेट लिया। संडे और आज मंडे है हमारा लास्ट वर्किंग डे, नहीं मतलब कि लास्ट डे है हमारा इसमें अकोमोडेशन में। तो अब आते हैं सबसे बड़ी बात है कि आपका मतलब खर्चा कितना होता है। तो खर्चे की बात करें ना, जैसे कि मान लो जहाँ से भी अगर आ रहे हो वो सब छोड़ दें, खाने की अगर बात करें ना, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि बाहर जाके खा लो, वो बढ़िया है।
क्योंकि वहाँ ना आपको जो पराठा मिला था 30 का एक मिलता है, 50 के 2 पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप पनीर वाला लोगे तो उसमें आपका पेट भर जाएगा, 50 का एक आएगा आराम से, चाहे जितना भी आप खाते हो उस पराठे से आपका एक पेट भर जाएगा, ठीक है। और जो लंच और डिनर में ना सबसे बढ़िया बात उसमें वहाँ पर ये है कि वहाँ पे ना 60 रुपये की वो प्लेट मिलती है जिसमें आपको 2 सब्जियाँ मिलती है, कोई भी ले लो, चाहे पनीर हो गया, आलू गोभी हो गया, चना हो गया, देन आपका सोयाबीन हो गया, ऐसी 4-5 सब्जियाँ होती है। आपको 2 सब्जियाँ देंगे, चावल दाल देंगे और 4 रोटियां देंगे स्टार्टिंग में। बस वैसे तो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खाओ, सबसे अच्छी बात यही है। तो वहाँ इसलिए मैं वहीं आपको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और शाम और सुबह का वहाँ खा सकते हो। तो मिनिमम आपका एक दिन का लग जाएगा 150 से 200 के बीच आ जाएगा, ठीक है। तो 7 दिनों के अंदर आपका हम मोटा मोटा लगा ले तो 1500 रुपये वो हो गया, ठीक है, खाने का। अब बात रही अगर मान लो वीकेंड्स में आप कहीं घूमने भी जाते हो, मान लो चंडीगढ़ में सुखना लेक है, ठीक है, और गार्डन ऑफ साइलेंस है, और उसके अलावा जो एस्कॉन टेम्पल, ये सारे घूमते हो, ये सारे अंदर 5-10 किलोमीटर के अंदर ही, ज़्यादा खर्चा होगा नहीं, तो इसका हम 500 लगा के चलते हैं, ठीक है। तो 2000 हो गया। और बाकी अगर मान लो कोई कपड़े वगैरह धुलने हैं आप, हाँ ये देखो कुछ इस तरह का होता है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है ना, मिनिमम जो चार्जेस हैं 20 रुपीज़ है। मान लो अगर आपने एक शर्ट धुलवानी है तो उसके 20 रुपये, अगर 3 शर्ट धुलवानी है तो 60 रुपये हो गए। तो इसी तरह अगर आपके पास 3 पैंट, 3 शर्ट, 2 टी शर्ट, ट्राउज़र वगैरह हुए तो 200-300 रुपये इसके लगा लो अगर आप धुलना चाहते हो। अगर आप कहीं नज़दीक ही रहते हो तो वीकेंड्स पे आप घर जा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक जो हमारा खर्चा हुआ है इस ECC में, खाने का हुआ है 1500, घूमने का हुआ है 500, 200 लगा लो आपका लॉन्ड्री का, ठीक है। 5 2 7 और 15 2200 रुपये आपका खर्चा आता है ECC में रहने के बावजूद, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जाओगे फ्लैट हंटिंग पर, ठीक है, आपके 7 दिन हो गए। आप ट्राई करना कि 2nd या 3rd डे पे ही निकल जाओ, थोड़ा वेट वगैरह मत करना कि इस दिन जाएंगे उस दिन जाएंगे। मान लो अगर आप सैटरडे को आते हैं या फ्राइडे, ट्राई करना ना कि आप यहाँ संडे को पहुँच जाए या फ्राइडे नाइट को, ताकि आप सैटरडे संडे मस्त घूमो, मिल जाएगा। तो आप ट्राई कहाँ से करोगे, यहाँ से बाहर निकल के आप जा सकते हो किशनगढ़, ठीक है, क्योंकि अगर आप बॉय हो तो आप किशनगढ़ जा दो। किशनगढ़ में बहुत सस्ता मिलता है, 4 से 5 के बीच बहुत अच्छा मिल जाएगा। फिर आप जा सकते हो भैंसा डिब्बा में 4 से 5 का मिलता है। फिर आप थोड़ी बोलते हैं लग्जरी वाली साइड पे जा सकते हो जिसमें MDC आ गया, फिर सेक्टर 5 आ गया। तो यहाँ पे आपको फ्लैट मिलेंगे 10, 12, 15, 20, 25। अगर आप 4-5 लोग हो तब तो बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप मनी माजरा जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी 4-5 का फ्लैट मिल जाएगा। तो ये 4-5 जगह है आपका किशनगढ़ हो गया, मनी माजरा हो गया, भैंसा डिब्बा हो गया, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और उसके बाद MDC। 6 जगह हैं जो हमने लिस्ट कर दी है, उसकी प्राइसिंग भी लिख दी है ताकि आपको ज़्यादा इशू हो नहीं। और सारे ना 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में ही है, बस सेक्टर 5 और क्या बोलते हैं सेक्टर 4 ये थोड़ा 3-4 किलोमीटर होगा। बाकी आप ना शॉर्टकट लोगे ना इधर से पीछे से जाकर DLF से, तो आपको 10-15 मिनट में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा कैसे जाना है। बाकी अगले व्लॉग में अगर हम उधर से जाते हैं, क्योंकि हमारा जो PG है उधर ही है, तो हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर 2 बहुत बड़ी बातें ये बता दी कि ECC में रहते हुए आपका खर्चा कितना होता है। दूसरा, ECC में अगर पहुँच चुके हो तो आपको फ्लैट हंटिंग करनी है और कहाँ करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने, तो आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं होगा इसके रिगार्डिंग कि अगर आप ECC में रहते हो खर्चा कितना होता है, फ्लैट हंटिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कितना प्राइसिंग होगा, और ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है ना, क्योंकि ये मैंने काफ़ी वीडियो वगैरह सर्च की, ऐसी वीडियो नहीं मिली, तो मैंने बोला चलो हम बना देते, हम आ रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता ना कि ECC में आने के बाद खाना खुद ही खाना पड़ता है, फ्लैट हंटिंग के लिए जाना हो तो कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी लोगों से थोड़ा सा होता है ना, वो पूछ नहीं पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने वाला वीडियो में बता देंगे तो लोगों को पता लगे हाँ यार इन 5-6 जगहों पर जाना है हमने और मस्त ढूंढना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ जिससे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। तब तक के लिए बाय बाय।